सीमा हैदर एक आईएसआई एजेंट है, जासूस है। कैसे मैं ये बात कह रही हूँ अभी आपको सुनाऊंगी, वीडियो पर बने रहिए, पूरा वीडियो एंड तक देखिए। ऐसे वकील का काम शुरू से सीमा हैदर मामले में लोगों को गुमराह करना, सब कुछ इन्होंने ही किया धरा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमन, एक बार फिर से स्वागत करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ख्वाहिशें BMU में। आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो पर बने रहिए, वीडियो को एंड तक देखिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी किया कीजिए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है ताकि ये आवाज़ सोशल मीडिया के जरिए भी दूर दूर तक पहुंचे और हमारी सरकार सीमा हैदर के खिलाफ जाग जाए। अभी भी मुझे लगता है सोई हुई सरकार है। खुलकर सभी लोग आइए सामने, अपने देश को आतंक से मुक्त कराने के लिए सड़कों पर उतरिए। ये जो धरना प्रदर्शन हो रहा है, ये क्या ऊंट के मुंह में जीरा वाली बात नहीं है। जो भी संगठन सीमा हैदर के खिलाफ हैं, पहले एक दूसरे से बात कीजिए आपस में और एकजुट होकर एक साथ सड़कों पर उतरने की जरूरत है। शांतिपूर्वक प्रदर्शन कीजिए, हमारी सरकार तक ज्ञापन भेजिए लिखित में। सीमा हैदर को भारत से मुक्त कराना है। सीमा हैदर एक आईएसआई एजेंट है, जासूस है। कैसे मैं ये बात कह रही हूँ, एक कश्मीरी लड़की ने किस तरह आईएसआई की एजेंट बताया है सीमा हैदर को। हम सब 2 सालों से सीमा हैदर के खिलाफ सोशल मीडिया पर आवाज उठा रहे हैं, लेकिन अब भारत की सड़कों पर भी लोग उतर गए हैं सीमा के विरोध में कि सीमा हैदर भारत में नहीं रहनी चाहिए। सीमा हैदर को हम भारत में रखें क्यों? सबसे बड़ा सवाल। पाकिस्तान हमारा दुश्मन मुल्क है ना, क्यों हम वहाँ के इंसान को अपने भारत में रखें? इतने लोग चले गए हैं, फिर सीमा हैदर भारत में क्यों? मुझे बड़ा ही तरस आया। एक परिवार वहाँ से, हिंदू परिवार आया था अभी 1 महीने पहले। रो रहा था वो परिवार और कह रहा था कि मैंने सोचा था इंडिया जाकर अपने बच्चों का फ्यूचर बनाऊंगा। घुट घुट कर हम वहाँ डर के साए में रहते हैं। हमारे बेटियां हैं, हम नहीं चाहते हमारी बेटियों के साथ पाकिस्तान में कुछ गलत हो। लेकिन जैसे ही ये हमारी सरकार के द्वारा ऑर्डर हुआ कि सभी पाकिस्तानी देश छोड़कर चले जाएं, उस परिवार के ऊपर क्या बीती होगी आप लोग सोचिए कि एक इंसान 1 महीने पहले ही सब कुछ अपना बिगाड़ कर आता है इस उम्मीद में कि हमको यहाँ शरण मिलेगी। उसको शरण नहीं मिली, बैरंग वापस कर दिया गया। वो परिवार कहाँ गया होगा? जो वो सोच कर आया था, जिन लोगों के खिलाफ वो बोला, उन्हीं लोगों के फिर बीच में जाकर रहना, क्या उसके परिवार, उसकी पत्नी, उसकी बच्चियों की सुरक्षा की गारंटी है? इसलिए हम सब चाहते हैं कि सीमा हैदर को भारत में ना रखा जाए। लोग कह रहे हैं सीमा हैदर पाकिस्तान जाएगी तो लोग उसको मार देंगे। सीमा हैदर जब भारत आई, उसे बखूबी पता था कि वो क्या करने जा रही है। सीमा हैदर का पूरा परिवार इससे मिला हुआ है। जिस तरह हम लोग 2 साल से इसके ऊपर एक एक चीज इसकी जो होती है वीडियो के जरिए दिखती है, एक एक चीजों पर निगरानी रखे हुए हैं। कितने वीडियो वायरल हुए, कितनी सारी चैट्स वायरल हुई कि सीमा हैदर आज भी अपनी बहनों से बात करती है। 1 साल पहले का सीमा हैदर की बड़ी बहन का मैंने वीडियो देखा, कल ही मैंने वीडियो देखा। वहाँ वो गोल मोल बातें तो कर रही है, लेकिन साथ ही साथ अचानक उसके मुंह से ये निकल गया कि सीमा फिल्मों की शौकीन है, हीरोइन बनने के लिए, कमाने के लिए वो गई थी। लेकिन सीमा हैदर को वापस आ जाना चाहिए पाकिस्तान। कैसे हम मान लें कि सीमा हैदर के मायके वाले नहीं मिले हुए? हो सकता है हैदर भी मिला हुआ हो। इसलिए सीमा हैदर का भारत में रहना खतरे से खाली नहीं है। अभी तो 27 लोग गए हैं और जिस कदर ये नैरेटिव पूरा रचा गया है ना, फैलाया गया है, ड्रामा एक क्रिएट किया गया है कि सीमा हैदर के ऊपर हमला हुआ है। ये कोई हमला नहीं हुआ है। इन्हीं लोगों के घर की बातों में ही विरोधाभास है। AP सिंह जी कुछ कहते हैं, उसकी सास की जो तहरीर दी गई है, FIR लिखाई गई है, वो कुछ कहती है। AP सिंह जी कहते हैं कि असामाजिक तत्वों द्वारा सीमा हैदर के ऊपर हमला हुआ है। असामाजिक तत्व मतलब
भारत के लोग, सीमा हैदर इनके लिए इतनी इम्पोर्टेंट है कि ये आज भारतीयों को असामाजिक तत्व बोल रहे हैं। इनका कहना है, इनका पूरा का पूरा इन्होंने टारगेट किया है सोशल मीडिया पर जो लोग सीमा के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं उनको टारगेट किया गया। इन्होंने कहा सोशल मीडिया को सोशल भेड़िया बना दिया गया है जो सीमा को खा गया है। कितने शर्म की बात है ना। ये जो मैंने लास्ट में वर्ड लगाया कि सोशल भेड़िया सीमा को खा गया, सीमा को खा गया, ये इतना मैंने अपने आप लगाया। बाकी इन्होंने टारगेट किया है सोशल मीडिया वालों को जो सीमा हैदर के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। आप लोग देखिए हमारे देश का एक वकील किस तरह लोगों को गुमराह कर रहा है। हम जैसे यूट्यूबरों को इसने फांसी के फंदे तक पहुंचाने की बात किया था, और एक पाकिस्तानी दुश्मन मुल्क की आई महिला जो जासूस भी हो सकती है, इतनी मोहब्बत, शर्म नहीं आती है थोड़ी सी? अपने देश को गिरवी रखने की तुम्हारी मंशा है, फिर से गुलाम बनाने की मंशा है तुम्हारी। सीमा हैदर के ऊपर हम भारतीय कभी भरोसा नहीं करेंगे। जब तक ये पाकिस्तान नहीं जाएगी इसी तरह हम सब आवाज उठाते रहेंगे। हमारी सरकार को सीमा हैदर को पाकिस्तान भेजना होगा। सरकार क्यों खामोश है? मेन स्ट्रीम मीडिया अभी भी सीमा हैदर को हीरोइन बनाने में जुटा है। शर्म आनी चाहिए ऐसे मीडिया वालों को। अपने देश के खिलाफ कितनी बड़ी ये साजिश रची जा रही है किसी की समझ में नहीं आ रहा है, और एक वकील और चंद लोग पूरा सहयोग कर रहे हैं। योगी जी को ध्यान देना चाहिए इस तरफ। योगी जी का बुलडोजर सचिन के घर पर क्यों ना चले? क्यों ना चले सचिन के घर के ऊपर बुलडोजर? एक अवैध घुसपैठी जिसके तार पहलगाम हमले से जुड़े हो सकते हैं। कितनी कितनी चीजें सोशल मीडिया पर आकर इसने किया है। क्यों ना चले बुलडोजर? कहाँ है योगी जी का बुलडोजर? क्या हमारे माननीय योगी जी को दिखाई नहीं दे रहा है कि सीमा हैदर से देश को खतरा है? एक सीमा हैदर के लिए इतना भारत में हंगामा मचा हुआ है। सरकार क्यों ये सब करवा रही है? सरकार को तुरंत सीमा हैदर को वापस पाकिस्तान भेजना चाहिए। 4 बच्चे हैं उसके साथ, सपोले, बड़े होंगे, जवान होंगे, कुछ भी कर सकते हैं। क्या ये जो सब उसकी माँ के साथ हो रहा है, क्या सीमा हैदर के बच्चे देखते नहीं होंगे? क्या सीमा हैदर के बच्चे परेशान नहीं होते होंगे? क्या सीमा हैदर के बच्चों के दिल में भारत के लिए नफरत नहीं भर रही होगी कि उसकी माँ के साथ ये सब क्या हो रहा है भारत में? अगर सच में कोई सीमा हैदर को मार कर गया है तो क्या उसके बच्चे डर नहीं रहे होंगे? क्या उसके बच्चों के दिल में नफरत की आग नहीं भड़क रही होगी? इसलिए आप लोगों के मन में ये नहीं आता कि यही बच्चे बड़े होकर भारत के खिलाफ कुछ भी कर सकते हैं। सोशल मीडिया का जमाना है, कल बच्चे बड़े होंगे, पाकिस्तान वालों से संपर्क करेंगे और हमारे देश में कुछ भी कर सकते हैं। तो जरूरत है हमारे देश में घुसे हुए गद्दारों को दंड देने का। AP सिंह जी जैसे गद्दार हमारे देश में है जो एक स्पाई, एक अवैध घुसपैठी महिला सीमा हैदर का सहयोग कर रहे हैं और रोज नए नए ड्रामे क्रिएट किए जा रहे हैं। आखिर सरकार ये सब क्यों बर्दाश्त कर रही है? सवाल तो सरकार के ऊपर खड़े होंगे ना, क्यों सरकार इतना सब बर्दाश्त कर रही है? एक सीमा हैदर के लिए सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। जम्मू कश्मीर में पहलगाम में इतने लोग हमारे चले गए, भाई बहन बच्चे, कुछ सरकार क्यों नहीं सोचती है इस तरफ? इसलिए सरकार से बार बार रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर, योगी जी से, मोदी जी से, ये जो ऑर्डर आप लोगों ने निकाला है पूरी तरह इसको अमली जामा पहनाया जाए। जो भी हमारे देश में घुसे हैं, पाकिस्तान की हवा भी हमारे देश में नहीं रहनी चाहिए। उम्मीद हम सब यही करते हैं अपनी सरकार से, योगी जी से, मोदी जी से, अमित शाह जी से, जो वहां देख कर आए हैं। अमित शाह जी के दिल पर क्या बीती होगी हम सब जानते हैं। वही जज्बा कायम रखते हुए इस अवैध घुसपैठी को और जितने भी यहाँ बचे हैं सबको भगाया जाए। हमारा CAA का कानून भी कहता है कि कोई पाकिस्तानी
हमारे देश में नहीं रहेगा, ना उसको नागरिकता मिलेगी। हिंदू जो यहाँ बेचारे थे वो भी वापस हो गए हैं। कैसा ये ऑर्डर था, मेरी समझ में नहीं आया। इसलिए फिर से हाथ जोड़कर विनती है अपनी सरकार से कि सीमा हैदर को यहाँ से भगाया जाए। सीमा हैदर की जांच दोबारा हो फिर से। नहीं इसको भेज रहे हो तो इसको जेल में डालो या कहीं डिटेंशन सेंटर में डालो। इसको खुला रहने के काबिल ये महिला नहीं है। हम सब बार बार कह रहे हैं, लगातार आवाज उठा रहे हैं, और इस आवाज उठाने के चलते जो सीमा के सपोर्टर हैं उनसे हम जितनी भी महिलाएं हैं सब गाली खा रहे हैं। रोज हम जलील होते हैं सीमा हैदर की वजह से। तो सरकार इस तरफ ध्यान दे, जो भी इनमें इन्वॉल्व हैं उन्हें कड़ा से कड़ा दंड देकर सभी को जेल में डाला जाए, क्योंकि इसका सपोर्ट करने वाले भी देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। या जो भी पाकिस्तानी यहाँ घुसे हैं सभी के सभी पाकिस्तान वापस जाना चाहिए, और जो पाकिस्तानियों का सहयोग कर रहे हैं वो सजा के दंड के भागी हैं। सरकार जरूर इन लोगों के खिलाफ कुछ एक्शन लेगी। हम सब इसी उम्मीद में हैं कि हमारी गवर्नमेंट हमें निराश नहीं करेगी। मैंने तो पहले ही बोला ना आपको, ये सारी ट्रेनिंग वहाँ पर कराची में पूरे एक प्रैक्टिकल रूम्स बने होते हैं जहाँ पर ये सारी ट्रेनिंग मिलती है। तो वो ट्रेंड ISI एजेंट, मैं तो इस बात को कह चुकी हूँ, पहले ही मैंने इस बात को कहा। राजधानी में पिछले कई सालों से जब से वो आई है तब से बोल रही हूँ कि इस तरह से ट्रेनिंग दी जाती है। ये बात तो पूरी तरह से क्लियर है कि कुछ ना कुछ तो जरूर दाल में काला है। जरूरत है सड़कों पर जो भी संगठन उतरना चाहते हैं एक साथ एकजुट होकर सीमा हैदर के खिलाफ मोर्चा खोलने की जरूरत है। हमारी सरकार तक ये चीजें पहुंचनी चाहिए। क्या सरकार अभी भी नहीं देख रही है? लोग कहते हैं सरकार सोई पड़ी है, सरकार सब देख रही है। समझ में नहीं आता है सरकार क्यों ये इतना सब बर्दाश्त कर रही है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नमस्कार।